क्या पाकिस्तान और चीन के लिए तैयार है देश? ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है। सेना के गोला बारूद को लेकर आज राज्यसभा में भी जमकर आरोप प्रत्यारोप हुआ। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कैग रिपोर्ट के हवाले से कहा कि सरकार की लापरवाही की वजह से सेना के पास गोला बारूद की कमी है। जवाब में अरुण जेटली ने इस बात को बेबुनियाद बताया। क्या युद्ध की हालत में देश के सपूत गोला बारूद की कमी की वजह से चीन पाकिस्तान के आगे पस्त पड़ सकते हैं? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए चलिए राज्यसभा, जहां आज समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने देश के सैनिक साज सामान को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। अभी सीएजी ने रिपोर्ट दी है कि अगर युद्ध होता है तो हमारे पास 10 दिन का गोला बारूद है केवल। सीमाओं पर तनाव है। चीन और पाकिस्तान दोनों क्या कर रहे हैं सब जानते हैं। फिर क्या वजह है कि हमारे पास इतना आर्म्स और एम्यूनिशन नहीं है कि हम 10 दिन से भी ज्यादा लड़ सकें। रामगोपाल यादव के बयान पर संसद में हंगामा मचता, उससे पहले ही रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने उनके आरोप को खारिज कर दिया। And the armed forces are reasonably and sufficiently equipped. Let me assure this. आपको बता दें कि सेना के गोला बारूद को लेकर संसद में जो आरोप प्रत्यारोप हुआ, उसी की जड़ में है कैग की वो रिपोर्ट जो 3 दिन पहले मीडिया में सुर्खियां बनी थी। खबर के मुताबिक कैग ने रिपोर्ट में कहा है कि युद्ध की स्थिति में भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गोला बारूद में से 40% 10 दिन में ही खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जंग की हालत में 70% टैंक और तोपों के 44% गोले 10 दिन में समाप्त हो जाएंगे। जबकि रक्षा मंत्रालय मानता है कि किसी भी हालत में सेना के पास कम से कम 40 दिनों का गोला बारूद होना चाहिए। मीडिया में कैग की इस रिपोर्ट के आने के बाद तमाम विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं। आप जानते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की। तो मेरा आपसे अनुरोध है, यहाँ मत बताइए कि क्या स्थिति है हमारी, लेकिन ये स्थिति से इसको पढ़ के सारे देश के लोग चिंतित हैं। जो बात विपक्षी दल खुलकर कह रहे हैं, उसे सेना इशारों में कह रही है। दिल्ली में आयोजित एक समारोह में बोलते हुए सह सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र ने साफ साफ कहा कि चीन और पाकिस्तान से खतरे को देखते हुए जरूरी है कि भारतीय सेना को और मजबूत बनाया जाए। And despite having the Himalayas between us, it's bound to be a threat for us in the years ahead. यहाँ आपको बता दें कि कल चीन की सेना के प्रवक्ता वू कियान ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए चीन की सेना को पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत होने का दावा किया है। 决心意志坚定不移，撼山易，撼解放军难。 चीन भले ही अभी बयानबाजी कर रहा हो, लेकिन ये भी सच है कि हम उसे हल्के में नहीं ले सकते। दरअसल मौजूदा हालत में चीन की सैन्य ताकत हमसे ज्यादा दिख रही है। अगर जमीन पर युद्ध हुआ तो भारत के पास 13,62,000 सैनिक हैं। चीन के पास 22,60,000 सैनिक हैं। सैनिकों की संख्या में करीब 9 लाख का फर्क है। युद्ध में इस्तेमाल होने वाले टैंकों की ताकत जान लीजिए। भारत के पास 4,426 और चीन के पास 6,457 टैंक है। फर्क है 2,031 का। हथियार वाले युद्धक वाहनों के मामले में तो भारत चीन से बहुत आगे है। भारत के पास युद्ध वाले 6,704 वाहन हैं, तो चीन के पास सिर्फ 4,788। फर्क है 1,916 का। अगर युद्ध हुआ तो आसमान से भी युद्ध लड़ा जाएगा। भारत के पास 2,102 विमान हैं, तो चीन के पास 2,955। विमानों में फर्क है 853 का। जाहिर है, आंकड़ों के हिसाब से चीन भारत से मजबूत स्थिति में दिख रहा है, और ऊपर से कैग की उस तथाकथित रिपोर्ट ने देश की चिंता बढ़ा दी है, जिसमें कहा गया है कि सेना के पास 10 दिन के लिए ही पर्याप्त गोला बारूद है। ऐसे समय में जब भारत ढाई मोर्चे पर जूझ रहा है, यानी कि चीन, पाकिस्तान और कश्मीर के आतंकवाद से जूझ रहा है, ऐसे में सीएजी की रिपोर्ट भारतीय सेना के गोला बारूद को लेकर काफी बड़े सवाल खड़े कर रही है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना को किसी भी युद्ध लड़ने के लिए कम से कम 40 दिन के वॉर रिजर्व की जरूरत है, जबकि हकीकत यह है कि भारतीय सेना के पास कई ऐसे महत्वपूर्ण गोला बारूद हैं जिनसे सिर्फ 10 दिन तक ही युद्ध लड़ा जा सकता है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।